नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। ये राहुल नाम के एक श्रोता ने हमें भेजा है अपना व्यक्तिगत अनुभव। और कैसे एक नॉर्मल सा स्कूल इवेंट एक अजीब डरावनी कहानी में बदल गया। सही, हाँ, ये कहानी है डीएवी अमृतसर के रॉक बैंड की। बिल्कुल, जब वो लोग एक कंपटीशन के लिए डीएवी लुधियाना गए थे। स्कूल ट्रिप्स अक्सर यादगार होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से, राहुल, अमन और राघव। ये तीनों अपना बैंड लेकर पूरे जोश में लुधियाना पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन वहां पहुंचते उन्हें माहौल थोड़ा अजीब सा लगा। अजीब सा? कंपटीशन का स्ट्रेस नहीं, उससे कुछ ज्यादा। एक अनकहा सा खिंचाव, जैसे कुछ ठीक नहीं है। स्रोत ये साफ नहीं बताती कि क्यों, बस एक एहसास था। अच्छा। वहाँ फिर उनकी मुलाकात होती है मेजबान स्कूल की 3 लड़कियों से, मीरा, रिया और सुहानी। हाँ, और वृत्तांत इस बात पर जोर देते हैं कि मीरा का ध्यान खासकर राहुल पर था। ये दिलचस्प है। क्या ये सिर्फ एक टीनेज क्रश था या उस अजीब माहौल का हिस्सा? स्रोत इसे खुला छोड़ते हैं, है ना? बिल्कुल। खैर, अगले दिन कंपटीशन हुआ और बैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और बताया गया है कि वो तीनों लड़कियां, मीरा और सहेलियां, पूरे टाइम सामने ही खड़ी देख रही थीं। लेकिन असली कहानी तो रात में शुरू होती है। डिनर के बाद की बात है ये। हाँ, वो पर्ची वाला किस्सा। एग्जैक्टली। एक छोटा लड़का राहुल के पास एक पर्ची लेकर आता है। उस पर मीरा का फोन नंबर था। और स्कूल ट्रिप पर फोन तो अलाउड होते नहीं थे। नहीं थे। तो यही थोड़ा रिस्क वाला मामला शुरू होता है। हाँ, राहुल ने फिर क्या किया, उसने अपने टीचर अनुभव सर का फोन इस्तेमाल किया, चोरी से। अच्छा। और मीरा को कॉल लगा दी। प्लान बना कि रात में स्कूल के पीछे वाले खेल के मैदान में मिलेंगे, बिना किसी को बताए। हाँ, काफी छुपा हुआ प्लान था ये। बिल्कुल। तो आधी रात को ये तीनों लड़के चुपचाप निकल पड़ते हैं। मैदान में पहुंचते हैं तो मीरा, रिया और सुहानी वहाँ इंतजार कर रही थीं। तो शुरू में सब ठीक था, बातचीत, हंसी मजाक। हाँ, शुरू में तो नॉर्मल बातें ही चल रही थी, लेकिन फिर माहौल बदला। हाँ, अचानक से। वृत्तांत बताते हैं कि हवा एकदम ठंडी हो गई। और वो बास्केटबॉल कोर्ट, हाँ, पास में ही था। वहाँ एक बॉल पड़ी थी, वो अपने आप हिलने लगी। अपने आप? ओ! लड़के थोड़े घबराए। हाँ। सुहानी ने शायद माहौल हल्का करने की कोशिश की, कहा होगा कि हवा से हिली होगी। लेकिन तभी जैसा वृत्तांतों में लिखा है, वो बॉल तेजी से उछली। हाँ, और सीधे सुहानी के पैर पर जाकर लगी, जोर से, और वो वहीं बेहोश हो गई। ओ! तो यहाँ से मामला एकदम सीरियस हो गया। बिल्कुल। मजाक खत्म, डर शुरू। सब घबरा गए बुरी तरह। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ चीजें वाकई अजीब हो जाती हैं। हाँ, तो घबराहट में राहुल ने क्या किया, उसने मीरा का फोन उठाया। अच्छा, शायद नंबर सेव रह गया होगा सर का। हाँ, क्योंकि उसने सर के फोन से ही कॉल की थी मीरा को। तो उसने अनुभव सर को कॉल किया और सर फौरन आ गए। हाँ, सर भागे भागे आए। लेकिन फिर जो हुआ वो और भी अजीब था। क्या हुआ? वृत्तांत बताते हैं कि सर ने आते ही कुछ मंत्र जैसा पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र? कोई पूजा या? हाँ, कुछ वैसा ही। और उसके बाद सुहानी को होश आ गया। ये तो कोई नॉर्मल फर्स्ट एड नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। और फिर सर ने जो चेतावनी दी वो और भी रहस्यमयी थी। क्या कहा उन्होंने? वृत्तांतों के मुताबिक उन्होंने कहा, यह जगह पहले भी किसी को अजनबी नहीं लगती थी। इस स्कूल में एक कहानी छुपी है जो अब तक कोई नहीं जान सका, और सबको फौरन वहाँ से जाने को कहा। बाप रे! सर को कुछ पता था उस जगह के बारे में? ऐसा ही लगता है। एक स्रोत में ये भी हल्का सा जिक्र है कि जाते जाते मीरा को पास की एक खिड़की में कोई अजीब सी परछाई दिखी थी। ओह, तो ये मंत्र पढ़ना, वो चेतावनी शायद इशारा कर रहे हैं कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी। शायद उस जगह का कोई इतिहास है। हाँ, सर के रिएक्शन से तो यही लगता है। तो अगले दिन बैंड वापस अमृतसर आ गया, ट्रॉफी के साथ। जीत तो गए, पर वो रात। हाँ, वो रात और वो खेल का मैदान, जैसा वृत्तांत बताते हैं, वो अनुभव उनके साथ रह गया, एक बोझ की तरह। और ये वृत्तांत हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाते हैं ना। हाँ। कि क्या सुहानी पर सच में कोई
कोई बाहरी असर हुआ था, कोई अलौकिक शक्ति। या फिर वो स्कूल ही, जैसा सर ने इशारा किया, वो जगह ही अजीब है, भूतिया है। स्रोत इसका कोई पक्का जवाब नहीं देते, बस ये सवाल खड़े कर देते हैं। हाँ, और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जो उन वृत्तांतों के अंत में महसूस होती है, क्या? वो एहसास कि उस रात को याद करते हुए आज भी उन्हें कभी कभी लगता है जैसे कोई अब भी उन्हें देख रहा है। उफ, ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाली बात है। Hello.